राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा, वो भी ढेर सारी परतों वाला, जिसे बहुत आसानी के साथ बनाया जा सकता है और पहली बार में ही लच्छे खुलकर आएंगे। सो प्लीज वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लिया है गेहूं का आटा। जितने पराठे आपको बनाने हो उस हिसाब से आप आटा लें और आटे की जगह आप मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे आटे से बनाया है। तो इसमें डाला है स्वाद के अनुसार नमक और नॉर्मल पानी से हमें इसे गूंथना है। जिस तरह से हम पराठे का आटा लगाते हैं उसी तरह से हमें आटे को मलना है। ना ज़्यादा टाइट मलना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट मलना है। तो इस तरह से हम आटे को लगाएंगे और आटा जब लग जाएगा तब हमने इसमें 1 चम्मच जितना देसी घी लिया है और इसे डालकर फिर से हम अच्छी तरह से इसे मलेंगे। ऐसा करने से एक तो आटे की अच्छी तरह से मलाई भी हो जाएगी, आटा चिकना हो जाएगा और दूसरा इसके जो पराठे बनेंगे बहुत बढ़िया बनेंगे। मतलब लेयर जो है उसकी बहुत अच्छे से खुलकर आएंगी, बहुत क्रिस्पी पराठे बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से हमें आटे को लगाना है और जब आटा लग जाएगा उसके बाद हम इसको ढककर रखेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और 10 मिनट बाद बिल्कुल तैयार है आटा पराठा बनाने के लिए। आप इसे रेस्ट पर जरूर छोड़ें 10 मिनट के लिए, इससे आटा जो है बहुत बढ़िया हो जाता है और इसके जो पराठे रोटी जो भी आप बनाते हैं वो बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो इस तरह से मैंने एक बार इसे और मल लिया है और उसके बाद अब हम इसके बनाएंगे पराठे। तो सबसे पहले बनाएंगे एक पेड़ा। पेड़ा बनाने के लिए हमें उतना ही आटा लेना है जितने बड़े पराठे नॉर्मली हम बनाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा आटे की लोई नहीं बनानी है, बस नॉर्मली जिस तरह हम पराठा बनाते हैं लोई लेकर उसी तरह की हमें लोइयाँ तैयार करनी है। तो इस तरह से मैंने सारी लोइयाँ तैयार कर ली हैं। ये और जितना आटा था उसमें ये 7 लोई बनकर तैयार हुई हैं, लेकिन आपको जितने पराठे बनाने हो उतनी लोई आप तैयार करके रख सकते हैं। लोई बनी हुई होती है तो पराठा बनाने में थोड़ी सी आसानी रहती है। और ये इस तरह से हम एक एक लोई उठाते जाएंगे और जो परथन होता है मतलब सूखा आटा, उसमें इसे लपेट लपेट कर एक बहुत पतली सी लेयर वाली रोटी हम तैयार करेंगे। आसानी से जितनी पतली रोटी हो जाए उतनी पतली रोटी आप इसे बेल लें, आटा लगाते जाएं सूखा हुआ और इसे बेलते जाएं। तो इस तरह से मैंने एक काफी बड़ी सी रोटी तैयार कर ली, बिल्कुल पतली, बहुत पतली लेयर में। जितनी पतली लेयर में आप बनाएंगे पराठे के लच्छे उतने ही पतले और वो बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो देखिए इतनी पतली, बिल्कुल पतली लेयर में मैंने इसे बनाया है और इसके नीचे ऊपर आटा लगाकर हम इसे तैयार करेंगे। जब पूरी रोटी बन जाए उसके बाद थोड़ा सा आटा नीचे लगा लें और थोड़ा सा ही हम इसके ऊपर लगाएंगे तो जो रोटी है इसको हमें उठाने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने इस रोटी को तैयार कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगाया है और उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर देसी घी, या आप बटर भी लगा सकते हैं या रिफाइंड ऑयल, जो भी आप मतलब लगाना चाहें वो इसके ऊपर से लगा सकते हैं। तो मैंने तो एक हल्की सी लेयर आटे की लगा दी और उसके ऊपर से मैंने देसी घी से इसे कवर अप किया है। मतलब पूरे पर देसी घी से अच्छी सी लेयर इस पे लगा देनी है, बस इतना सा करना है। उसके बाद इसे जब पूरे पर घी लग जाएगा अच्छी तरह से, मतलब थोड़ा ज्यादा ही लगाएंगे, जैसे 1 चम्मच घी एक रोटी पर हम लगा देंगे। तो और इसके बाद मैंने लिया है पिज्जा कटर और इससे बहुत बारीक बारीक सी जो पट्टियां हैं हमें बना लेनी है इस पूरे पराठे में। इस तरह से हमें ये पराठे की पतली पतली लेयर काट लेनी है और उसके बाद एक चाकू लेकर इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। तो अगर हमने नीचे परथन नहीं लगाया होता तो इसे उठाने में दिक्कत होती, और अगर मैं ये जब परथन लगा हुआ है और मैं इसे उठा रही हूँ, मतलब साइड से इकट्ठा भी कर रही हूँ, तो ये बहुत आसानी के साथ इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए नीचे थोड़ा सा परथन जरूर लगाएं तो आपको आसानी रहेगी। और उसके बाद इन्हें सब इकट्ठा करने के बाद थोड़ा सा इसे खींचते हुए, हल्का सा मैंने आटा और लगा दिया है जिससे इसकी लेयर खराब ना हो, थोड़ा सा घी लगा दिया है और उसके बाद इसे हल्का हल्का हम खींच लेंगे। जितना आसानी से आप खींच सकते हैं उतनी आसानी से खींचे तो ये खिंच जाता है। और उसके बाद और इसकी लेयर भी हल्की सी और ज्यादा पतली हो जाती है ऐसा करने से। और उसके बाद इसे लपेटेंगे, इस तरह से लोई बनाएंगे उंगली पकड़ते हुए, और जो लास्ट जो इसका वो होगा किनारा उसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से मैंने ये 5 लोई तैयार करी है, 2 बच गई हैं। अब हम क्या करते हैं, जब भी आपको पराठे बनाने हो उससे पहले भी आप इन्हें तैयार कर रख सकते हैं, जिससे बिल्कुल एक साथ ज्यादा जरूरत पड़े तो आपको परेशानी ना हो।
क्योंकि इन्हें बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और मैंने इन्हें इकट्ठा करके रख दिया था और उसके बाद जब मुझे ज़रूरत थी बनाने की 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, तब मैंने इनको बनाना शुरू कराया। तो एक बार फिर हम इसे आटे में लपेटेंगे एक लोई उठाकर, और उसके बाद बहुत हल्के हाथों से हमें बेलन से बेलना है। आप चाहें तो इन्हें हाथ से भी बढ़ा सकते हैं, बहुत हल्के हाथ से इन्हें करना है जिससे इनकी लेयर खराब ना हो। तो इस तरह से हमने हल्का सा इसे बेल लिया है थोड़ा सा। अब हम गरम तवे पे इसे डालेंगे, थोड़ा सा इसे मोटा रखते हैं क्योंकि इनकी लेयर तो वैसे ही बहुत पतली हो चुकी है। तो और ज़्यादा बहुत पतला बेलेंगे तो ये इसकी लेयर खुलकर नहीं आएंगी, इसलिए हल्का सा इसे मोटा रखते हैं। और तवे पे मैंने डाला है देसी घी और इसके ऊपर से हम इस पराठे को रख देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे बनाना है जिससे इसकी लेयर खुलकर आए। अगर हमने तेज आंच पर इसे सेका तो ये जल जाएगा और लेयर भी इसकी खुल नहीं पाएंगी। और ऊपर से ही मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया। अलटते पलटते 3-4 बार इन्हें पलटेंगे तो इसकी लेयर खुद से खुलने लगती है। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे अभी ये हल्का सा सिक जाएगा। तो मैंने दोनों साइड से हल्का हल्का सा घी लगा दिया है और इसे पलटा है। जब ये सिकने लगेगा हल्का हल्का, बहुत मतलब ज़्यादा बहुत तेज आंच में हमें नहीं सेकना है। और आप देख रहे हैं इसकी लेयर भी थोड़ी थोड़ी खुलने लगी है। तो इस तरह से ये पराठे को हमें थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे और सेकते जाएंगे। अगर आप ज़्यादा घी लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से सिक जाएगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा घी इस पर नहीं लगाना था, इसलिए मैंने कम कम घी में इसे सेका है। और देखिए इसकी लेयर एकदम से बहुत बढ़िया, बहुत क्रिस्पी और बहुत बढ़िया पराठा में बनकर तैयार हो। कभी कभी इसकी लेयर बीच बीच में ही थोड़ी थोड़ी टूट सी भी जाती हैं। तो देखिए जब मैंने ऐसा सेका था थोड़ा 2-3 बार पलट पलट कर, तो ये हल्का सा जिसके किनारे की जो किनारे थे वो थोड़े से टूट गए थे। तो इसी तरह से मैंने दूसरा पराठा भी इस पर डाला है और सेका है इसी तरह से। थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 मिनट में एक पराठा सिक कर तैयार हो जाता है और बहुत बढ़िया पराठे बनकर तैयार होते हैं। आप इन्हें किसी भी सब्जी या चटनी या दही के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं, क्रिस्पी लेयरदार बहुत बढ़िया पराठे बनकर तैयार होते हैं। लच्छा पराठा आप इसे घर पर बड़ी आसानी के साथ इसी तरह से बना सकते हैं। जब मन करे आप बनाएं, कुछ कभी कभी कुछ अलग हटकर खाने का या बनाने का मन करता है, तब ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके पास। आप इसे बनाएं खाएं, ये पहली बार में ही परफेक्ट आप इसे बना सकते हैं। तो एक बार ट्राई जरूर करें, बनाएं खाएं एंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।